स्क्विड गेम, जो नेटफ्लिक्स की एक फेमस वेब सीरीज है, उसकी इस डार्क रियलिटी को जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जिन चीजों का हम बचपन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, वे आज क्यों गायब हो गई? आखिर वह कौन सा मकड़ी का जाला है जो हमारी जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? और अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस के बायोलॉजिकल फादर को खुद ही यह नहीं पता था कि उनका बेटा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक का मालिक है। तो दोस्तों, ऐसे ही कई हैरान कर देने वाले और मजेदार फैक्ट्स आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें और पूरा ध्यान से देखें। जेफ बेजोस के बायोलॉजिकल फादर को कई सालों तक यह पता ही नहीं था कि उनका बेटा इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका है। इसकी वजह यह थी कि जब जेफ बेजोस बहुत छोटे थे, तब उनके माता पिता अलग हो गए थे। उसके बाद उनकी अपने बायोलॉजिकल फादर से कभी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन साल 2012 में एक न्यूज पोर्टल ने जेफ बेजोस के बायोलॉजिकल फादर को खोज निकाला। तभी उस व्यक्ति को पहली बार पता चला कि जेफ बेजोस उन्हीं के बेटे हैं। जो घंटी आप अभी देख रहे हैं, वह लगभग 177 वर्षों से लगातार बज रही है और इसी वजह से उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। इसे उस समय एक नई टेक्नोलॉजी से बनाया गया था और तब से लेकर आज तक यह लगातार चल रही है। हालांकि अब आप इसकी आवाज नहीं सुन सकते क्योंकि इसे 2 लेयर्स वाले हार्ड ग्लास के अंदर सुरक्षित रखा गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इस ग्लास को खोलकर इसकी आवाज सुनने की कोशिश की जाए तो संभव है कि यह बेल हमेशा के लिए बंद हो जाए, इसलिए इसकी आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार यह आज भी लगातार बज रही है। आज मार्केट में आपको बहुत सारे आर्टिफिशियल डायमंड्स मिल जाएंगे, लेकिन एक असली और पूरी तरह नेचुरल डायमंड बनने में लगभग 1 से 3 मिलियन ईयर्स का समय लगता है। शायद यही कारण है कि दुनिया में नेचुरल डायमंड की कीमत करोड़ों तक पहुंच जाती है। एयरप्लेन में विब्रेशन को कम करने के लिए इंजीनियर्स बहुत मेहनत करते हैं ताकि उसके अंदर मौजूद सभी कंपोनेंट स्टेबल रहें। अगर एयरप्लेन के अंदर ज्यादा विब्रेशन हो जाए तो क्या हो सकता है? इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। जब विब्रेशन पैदा की जाती है तो ऊपर लगा स्क्रू अपने आप ढीला होकर निकलने लगता है। बिल्कुल यही सिद्धांत एयरप्लेन पर भी लागू होता है। यदि विब्रेशन ज्यादा हो जाए तो अंदर मौजूद पैसेंजर्स भी आराम से स्टेबल होकर नहीं बैठ पाएंगे। शायद यह बात आपको थोड़ी अजीब लगे, लेकिन यह सच है। अगर आप किसी जंगल में हो और आपके हाथ या पैर में चोट लग जाए तथा आपके पास बैंडेज ना हो, तो आप मकड़ी के जाले को इकट्ठा करके बैंडेज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जंगल में स्पाइडर वेब आसानी से मिल जाता है। आपको कई जालों को इकट्ठा करके कॉटन की तरह उपयोग करना होगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस मकड़ी का जाला आप ले रहे हैं वह किसी जहरीली मकड़ी का ना हो। अगर जहरीली मकड़ी ने काट लिया तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। कर्नाटक में रहने वाली एक महिला ने 7 शादियां की और 6 बार तलाक लिया ताकि वह 6 अलग अलग पतियों से मेहर मार की रकम प्राप्त कर सके। मेहर वह राशि होती है जो निकाह के समय पत्नी के लिए निर्धारित की जाती है। यदि किसी कारण से तलाक हो जाए तो पत्नी को वह राशि मिलती है। बताया जाता है कि उस महिला ने अपनी जिंदगी आराम से चलाने के लिए ऐसा किया। लेकिन अब जो नए कानून बनाए जा रहे हैं, उनके अनुसार इंडिया में भी ऐसे मामलों को रोकने के लिए आवश्यक बदलाव किए जाने चाहिए ताकि इस तरह की सिचुएशन दोबारा पैदा ना हो। रूस के लोग अक्सर बहुत डायरेक्ट तरीके से बात करते हैं। कई लोगों को लगता है कि वे गुस्से में बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। यह उनकी सामान्य बोलने की शैली है। जैसे हम फोन उठाकर सबसे पहले हेलो कहते हैं, वहीं रूसी लोग सीधे कहते हैं मैं सुन रहा हूँ, यानी वे बिना किसी भूमिका के सीधे मुख्य बात पर आ जाते हैं। इसी वजह से कई लोगों को वे रूड लगते हैं, जबकि उनके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है। बचपन से लेकर आज तक हमने दुनिया में कई बदलाव देखे हैं। कुछ बदलाव पॉजिटिव रहे हैं तो कुछ नेगेटिव। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह है कि बचपन में जो चिप्स और चॉकलेट्स हम खाया करते थे, वे आज लगभग गायब हो चुके हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। पुराने समय की कई कंपनियां अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को समय के साथ अपडेट नहीं कर सकी। वहीं दूसरी कंपनियों ने नई टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मार्केटिंग अपनाकर बाजार में अपनी जगह बना ली। धीरे धीरे पुरानी कंपनियां पीछे रह गईं और उनमें से कई लगभग खत्म हो गईं। दुनिया में कई वेब सीरीज और मूवीज ऐसी हैं जो वास्तविक घटनाओं से प्रेरित हैं। उदाहरण के लिए स्क्विड गेम, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह साउथ कोरिया की एक वास्तविक घटना से प्रेरित है। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वहां ले जाए गए अधिकांश लोग आर्थिक रूप से बेहद कमजोर थे। इसके बाद वे अचानक लापता हो गए और आज तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उनके साथ वास्तव में क्या हुआ। इसी तरह की कहानी को स्क्विड गेम में भी दिखाया गया है। आप में से कितने लोग यह बात पहले से जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने आज पहली बार यह जानकारी सुनी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और मजेदार एपिसोड के साथ।